नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 9। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले जो है वो सीखनी पड़ेगी। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है। जो है वो दो ही चीज है यहाँ पर इस चैप्टर में। ठीक है, जो कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल जाती है। चैप्टर के नेम की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर का नेम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, यानी कि इसी से आपको पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है और ट्राइंगल का क्या एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ। ठीक है, अबाउट एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, अब मान लीजिए आपके सामने जो है वो इस तरह का एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम जो है वो आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, मान लीजिए इसका नेम है ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो इसका आपको एरिया पूछा गया है। मान लीजिए आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम का जो है वो एरिया पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको इसका फॉर्मूला ही पता नहीं है देन व्हाट वुड यू डू? ठीक है, उसके लिए जो है वो आपको पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के सम सोल्व करने के लिए आपको अवश्य जो है वो फॉर्मूले की आवश्यकता लगती है, और फॉर्मूले जो है वो अनिवार्य भी हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको कहीं जगह ऐसी आती है जब आपको रटना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो रटता नहीं है। ठीक है, रटते हैं, लेकिन एक जो है वो चीज होती है, कैसा समझने की जो बात होती है ना, वो उसमें नहीं होती है, तो उसमें जो है वो रटना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो जिस तरह से कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, हमें उन्हें रटना पड़ता है। ठीक है, ये जो है वो एक मैथ्स के लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट जो है वो बात भी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है वो हमारे फॉर्मूले तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, 9th क्लास तक आ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा होगा, फिर हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ा होगा। तो अब दोस्तों, इन सभी फॉर्मूले के लिए आपको जो है वो फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? इस पूरे वाक्य के बारे में पता होना चाहिए। फिर भले ही आप इसका जो है वो फॉर्मूला जो है वो रट लो, फिर मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला रटते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका मीनिंग है एरिया ऑफ स्क्वायर का, इसका क्या मतलब होता है? एरिया की बात करूं, आज कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एरिया के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो आप एकदम सही जो है वो प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या है पेरीमीटर और एरिया में। ठीक है, ये भी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, तो एरिया हम उसे कहते हैं जो हमारी जगह घेरता है। क्या करता है? जगह है, घेरता है। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया यानी कि ये तो समझ में आ गया, जगह घेरता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कितनी कुछ भी आपके पास सामान है। ठीक है, चाहे वो किसी भी शेप का, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, हर किसी चीज को कहां पर भी रखने के लिए क्या चाहिए? एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया चाहिए, यानी कि जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए? ठीक है, अब मान लीजिए आपके सामने, आपके पास जो है वो फ्रिज है। ठीक है, फ्रिज एक किसी भी शेप का होता है, पर्टिकुलर जो है वो एक शेप होता है फ्रिज का। ठीक है, अब आपको मान लीजिए पता लगाना है कि वो आपका जो फ्रिज है वो आपके घर में कितनी जगह घेरेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रिज जो है, जो आपने बाय करा है, मार्केट से खरीदा है, वो आपके घर में कितनी जगह जो है वो घेरेगा। इस पूरे घर में क्या इतनी जगह घेरेगा?
ठीक है। अब वो ही पता करने के लिए हमारा एरिया ऑफ जो भी आपका जो है वो शेप हो, किसी भी चीज का, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, किसी भी शेप का हो, तो क्या होता है उसी के लिए जो है वो हमारे लिए फॉर्मूलेस क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। मान लीजिए स्क्वायर है तो आप 4 इंटू साइड करोगे, इसलिए आपका जो है वो जगह निकल कर आ जाएगी कि आपका एक फ्रिज, इतना बड़ा फ्रिज कितनी जगह जो है वो घेर सकेगा। मान लीजिए इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 दूनी 8, तो आपका जो है 4 सेंटीमीटर जो है वो आपके पूरे घर में ये जो है वो घेरेगा। तो इस तरह से जब आपको पता करना है कि जो है वो कोई सी भी पर्टिकुलर चीज आपकी कितनी जगह घेरेगी, या कोई सी भी चीज आपके कितनी जगह जो है वो घेरेगी, कितनी जगह यूज करेगी, ठीक है, यानी कि वो कितनी जगह घेरता है, वो यूज करने के लिए आप जो है वो एरिया का इस्तेमाल करते हो। ये जो अंदर का मैं ये बना रहा हूं ना, ये अंदर जितनी भी जगह होगी वो क्या होगी, एरिया होगी। इसके अंदर का एक एक कण एरिया होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा इतने अंदर का एरिया होगा। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये कितनी जगह घेर रहा है, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की यहाँ पर बात करूं इसके फॉर्मूले की, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, पैरेलल का साइन बनाते हो जीएम लिख देते हैं, ठीक है। जीएम गुड मॉर्निंग वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो इसका शॉर्ट फॉर्म है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका आपका जो है वो फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है, बी इंटू एज भी लिख दे, ठीक है। यहाँ पर जो ये एक इस तरह से लोग लिखते हैं जो है शॉर्ट फॉर्म में बी इंटू एज, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बेस इंटू हाइट या बी इंटू एज में सेम थिंग है, नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर बेस इंटू हाइट हो गया। अब एक और इसमें जो है वो चेंज हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पर जो है वो देखिए इस तरह से जो है वो एक हमारा हाइट होगी ना, ठीक है, इस तरह से एक हाइट होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपको हाइट की जगह किसी ने बोल दिया कि हाइट नहीं, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर आएगा, हाइट नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर हाइट आएगा। तब आप क्या करोगे, तो दोस्तों ये भी जो है ना, ये भी क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट या फिर एक हाइट एक ही बात है, सेम, नो चेंज, ठीक है। आपको जो हाइट दी जाती है वही जो है वो आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इट इज होता है, नो चेंज, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू हाइट, नो चेंज, याद रखिएगा बात को, एंड बेस इंटू हाइट इक्वल टू बी इंटू एच, कोई यहाँ पर नो चेंज है, इसमें भी बी इंटू एच लिख सकते हो या फिर बेस इंटू हाइट लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सेम जो है वो बेस इंटू हाइट, ठीक है, और बेस इंटू अगर परपेंडिकुलर हाइट लिखते हैं तो भी जो है वो सेम बात यहाँ पर होने वाली है। अब देखिए, अब यहाँ पर वापस से आपको पता आना चाहिए कि हमारा बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है, ठीक है, बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है, ये भी जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए बेस, अब यहाँ पर आपका बेस कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए बेस तभी क्रिएट होता है तब एक से ज्यादा फिगर्स हो, ठीक है, क्या हो, एक से ज्यादा जो है वो फिगर्स हो हमारे, तभी जो है वो बेस क्रिएट होगा। नहीं तो यहाँ पर पैरेललोग्राम के आप किसी को भी रैंडमली बेस चूज कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेस तभी क्रिएट होगा तब आपके पास दो जो है वो फिगर होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसी पैरेललोग्राम के अंदर आपके पास एक और ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है, इस तरह से जो है वो ट्राइंगल यहाँ पर आपका बन जाता है। अब आपका बेस क्रिएट हुआ है, क्या हुआ है, अब आपका बेस क्रिएट हुआ है। बेस तब होगा जब आपके एक ही बेस पर जो है वो दो आपके फिगर क्रिएट होंगे, तब आप उसे बेस कह सकते हो। नहीं तो मान लीजिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम है सिंपल सा, तब आप उसमें कैसे पता करोगे व्हाट इज योर बेस, ठीक है। तो बेस यहाँ पर जो है वो आपका ये क्या बेस हो जाएगा, नीचे वाला जो है वो बेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी पर दोनों जो आपके फिगर है वो है बना हुआ है, ठीक है। अब आपके सामने इस तरह से एक जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पर आप बेस किस तरह से पता करोगे, ठीक है, बेस जो है वो किस तरह से पता करोगे,
ठीक है, इसीलिए जो है वो एक फिगर में दिक्कत आती है, इसीलिए जो है वो दो फिगर में अच्छे से बेस को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये ए बी है, अब मान लीजिए 5 है, तो ये जो है वो बेस आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब हाइट यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारी हाइट, यही हाइट होगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की ओर कोई सी भी चीज जाएगी वो हाइट जो है वो कहलाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, ऊपर की ओर कोई सी भी लाइन जाएगी वो हमारी हाइट कहलाएगी। ठीक है, यही तो होता है। अब मान लीजिए हाइट हमारी है 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी कह लो, रेंडमली हम यहाँ पर ले रहे हैं फिलहाल। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मुझे इस पूरे पैरेललोग्राम का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 6 × 5 कर दूंगा। आपका जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इजीली निकल कर आ जाएगा, 5 6 30। ठीक है, ये जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो निकल कर आ गया है। तो कुल मिला के आपको बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई जो है वो कर देना है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो ए बी जो होगा आप बेस में ए बी लिख दोगे, जो भी बेस होगा आपका, और हाइट जो होगी वो ए डी लिख दोगे। यहाँ पर जो है वो ये आ गया। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई में ए डी आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आशा करता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेस इंटू हाइट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ट्राइंगल की। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एरिया और पैरामीटर दोनों के बारे में जो है वो बताऊंगा। ठीक है, डिस्कस करने वाला हूँ, इसके डिफरेंस के बारे में भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो है वो पैरामीटर के बारे में पता कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने जो है वो एक ग्राउंड है। ठीक है, क्या है, ग्राउंड है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक इस तरह से एक ग्राउंड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपकी जो बाउंड्री होगी ना, ये जो बाउंड्री होगी यही जो है वो पैरामीटर कहलाएगी। अब आपको क्या करना है, हम एरिया में क्या कर रहे थे कि ये जो ग्राउंड है, मान लीजिए एक ग्राउंड है। ठीक है, तब ये ग्राउंड जो है वो अर्थ पे कितनी जमीन जो है वो घेर रहा है। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे, वही हमारा एरिया होगा। लेकिन जहां तक मैं पेरीमीटर की बात करूं, ठीक है, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर वो होता है जो बाउंड्री होती है, इसकी जो ये बाउंड्री है ना, आप बाउंड्री कहते हो। तो बाउंड्री क्या होती है, एक तरह से बाउंड्री क्या होती है, हमारी पेरीमीटर ही होती है। ठीक है, बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर ही जो है वो होती है। कुल मिला के पेरीमीटर हमारा एक क्या होता है, आसपास की जो हमारी बाउंड्री होती है, और एरिया क्या होता है, अंदर का स्पेस जो है वो कवर करता है, कितनी करता है वो हमें एरिया होता है। ठीक है, तो बाउंड्री यहाँ पर ये जो है ये बाउंड्री, ठीक है, ये वाली ये बाउंड्री है हमारे सर्कल की। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगी, पेरीमीटर कहलाएगी। ठीक है, तो आपको यही बताना होता है कितने मीटर की आपकी जो है ये बाउंड्री बनी है, उसी के लिए आपका जो है वो पेरीमीटर का जो है वो आपका फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको पैरामीटर भी समझ में आ गया होगा। कुल मिला के पेरीमीटर इज इक्वल टू बाउंड्री एंड बाउंड्री इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, जो बाउंड्री होती है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं, और जो बाउंड्री जो पेरीमीटर होता है वही हमारी बाउंड्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सेम चीज है। ठीक है, एरिया की बात करूं, एरिया स्पेस कवर करता है, और ये बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बारे में आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हो गया, एरिया के बारे में बता भी दिया है, पैरामीटर भी हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखने की यहाँ पर जरूरत होगी। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, एक तरह से ये आपका पैरेललोग्राम है। अब आपका पैरेललोग्राम का जो है वो मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम का एरिया आपने निकाला। ठीक है, इसका पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम का जो है वो एरिया वो आया 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर आपका जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया आया। अब आपको ये कहा जाता है कि ये जो इसके अंदर का ये ट्राइंगल है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर वाला, अब इसका एरिया निकालकर हमें जो है वो बताइए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 30/2 कर दीजिए, आपका जो है वो 15 सेंटीमीटर फटाफट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल कर आ जाएगा। अब आपको इसके पीछे का जो है वो लॉजिक समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आई, कभी भी अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया हो
और उसके अंदर का ट्राइंगल का एरिया का आपको पूछा गया हो, तो अपॉन में 2 करिए, डिवाइड करिए और ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसका एरिया दिया जाता है पैरेललोग्राम का, तो उसको उसके अंदर का अगर आपको ट्राइंगल निकालना होता है, ठीक है, तो उसको जो है वो 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है वो निकल कर आ जाएगा एरिया। अब इसके अंदर की लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है, तो इसका ट्राइंगल होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर आप इसके अंदर जाते हो, इसमें थोड़ा सा गौर करते हो, तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, इतना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, इतना होता है। अब इसमें हमने क्या करा, हाफ कर दिया, इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है, यही करना है हमें। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जैसे आपका जो है वो किसी एक पैरेललोग्राम का जो एरिया है, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, इसका आपका एरिया आया है 50 सेंटीमीटर, और आपको एक अलग ही ट्राइंगल दिया गया है इससे अलग, ठीक है, ये, तो आपको ये नहीं करना है कि 50 डिवाइड कर दिया 2 और निकल कर आ गया 25। जी नहीं दोस्तों, ये जो है आपका गलत तरीका हो जाएगा। ये तभी होता है जब एक पैरेललोग्राम के अंदर ही होता है ट्राइंगल, क्या होता है, अंदर ही ट्राइंगल जो है वो होता है, तब आप ये ट्रिक जो है वो आजमा सकते हो, ये ट्रिक जो है वो आप तब आजमा सकते हो। लेकिन जब अलग अलग फिगर हो, पैरेललोग्राम का फिगर अलग हो, ट्राइंगल का फिगर अलग हो, तब ये जो है वो आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट अलग होगी, ठीक है, तो गलत निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जो है अगर आपको ट्राइंगल अकेला दिया गया है, ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा, यही होगा ना बेस, तो ठीक है, यही हमारा बेस होगा ट्राइंगल में। तो ये जो बेस होगा ना आपका, मान लीजिए ये 5 का होगा, ठीक है, यहाँ पर हाइट आपकी ये वाली होगी, तो ये आपकी जो है वो 7 की हुई, ठीक है, तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट कर देना है, हाफ इंटू बेस आपका क्या आ गया, 5 आ गया, हाइट कितना है आपका 7 है, 7 5 कितना हो गया, हाफ इंटू 7 5 35, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका एरिया, ठीक है, 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपका एरिया जो है वो निकल कर आ जाएगा, कुछ 17.5 करके आएगा, ठीक है, इतना जो है वो आपका आ जाएगा। यानी ट्राइंगल कितनी जगह घेर रहा है, ये अगर मीटर में है तो आंसर भी ऑलवेज मीटर में आएगा, ये, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर आपने मेजरमेंट ली है वो सेंटीमीटर में है, तो उसका जो एरिया आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। अगर आपने यहाँ पर मीटर लिया है तो जो आंसर आएगा वो भी मीटर में आएगा, सेंटीमीटर लिया है तो कहीं में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जो मेजरमेंट लिया है उसी में आपका एरिया निकल कर आता है, उसी जो है वो यूनिट में, ठीक है, यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका, ठीक है, यानी कि इसमें हमने क्या जो है वो यूज करा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, किसी पैरेललोग्राम का आधा कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने हाफ ही करा है, ये वही करा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पर बता देता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में कोई आपको एक और बार बता देता हूँ, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर आपको दिया जाता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, मान लो आपको दिया जाता है PH, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइट, ठीक है, तो समझ रहे हो, PH यानी कि परपेंडिकुलर हाइट। अब मान लीजिए हाइट की जगह आपको परपेंडिकुलर हाइट दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, वही हाइट है आपकी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से आपको एक लाइन दिया गया है, यहाँ पर जो है वो, ठीक है, आपको क्या दी गई है, एक लाइन दी गई है, ठीक है, इस तरह से एक लाइन है। अब यहाँ पर जो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी किसकी, AB की, ठीक है, AB की क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये वाली हाइट जो है वो यूज करना होता है, इसीलिए एक तरह से उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइट भी जो है वो कहते हैं। अगर आपको अलग से हाइट दी जाती है तो आपको हाइट यूज करना है, ठीक है, नहीं तो जो है वो ये वाली हाइट आती है आपकी, ये वाली एक हाइट ही है। कोई सी भी लाइन जो ऊपर की ओर जा रही हो, आसमान को छू रही हो, वो क्या होगी, आपकी हाइट होगी ना, क्योंकि आसमान कहाँ पर है, हमारे हाइट पर है, हाइट पर है, आपके ऊंचाई पर है, ठीक है, आपसे ऊंची है वो। तो अगर जो भी लाइन आसमान की ओर जा रही है वो हमारी हाइट होगी, ठीक है, सिंपल सा तरीका है पहचानने का, जो भी लाइन आसमान की ओर जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी, वो क्या होगी, आपकी हाइट होगी। बेस आपके नीचे जो जमीन पर लेटा हुआ है, ठीक है,
जो जमीन पर लेटा हुआ है वो आपका बेस है। एक आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको समझाने का, सॉरी समझने का, ठीक है। क्या, जो जमीन पर लेटा हुआ है वो बेस है और जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है वो हाइट है, ठीक है। दो तरह के इंसान होते हैं, एक मेहनत करता है तो वो आसमान छूता है, तो वो क्या होता है, वो हाइट होता है। और जो मेहनत नहीं करता वो कहां पर होता है, जमीन पर होता है, तो वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो ये आसान सा तरीका था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं बचा है, ठीक है। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 9 का, यानी कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। तो दोस्तों मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज 9.1 ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वो जो है वो मैंने आपको सोल्व करा दिया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये जो फिगर है हमारा, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, जिसमें A क्या है, परपेंडिकुलर है DC के। A जो है वो क्या है, DC के परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि दोनों साइड क्या हो रही है, 90 डिग्री की बन रही है, ठीक है। जहां परपेंडिकुलर है वहां 90 डिग्री है। क्या कह रहा हूं मैं, जहां परपेंडिकुलर है वहां 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का साइन, ठीक है। एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AD। ये जो CF है ये AD पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि जहां परपेंडिकुलर वहां 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। इफ AB इज इक्वल टू 16 डिग्री, 16 मीटर, ठीक है। AB कहां पर है, ये रहा AB हमें क्या दिया गया है, 16 मीटर, तो हमने 16 मीटर लिखा, ठीक है। आगे हमें दिया गया है A की आपकी सेंटीमीटर है यहाँ पर 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपका जो 16 है वो भी सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। A जो है ये क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, A जो है वो 8 सेंटीमीटर एंड CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। CF कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है AD हमें जो है वो फाइंड करना है। अब AD को आप निकाल सकते हो दोस्तों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के द्वारा, और किसी से निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमें सिर्फ एरिया दिया गया है। क्या दिया गया है, एक ही फॉर्मूला दिया गया है, एरिया, तो हमें उसी को लगाकर किसी न किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कितना हो जाएगा एरिया, सॉरी क्या होता है फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन में अभी हमने पढ़ा, आप देख सकते हो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हमारा बेस इनटू हाइट, या फिर आप PS लिख सकते हो, परपेंडिकुलर हाइट, एक ही बात है, बेस लिखो या परपेंडिकुलर हाइट लिखो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेस क्या है, CD है, आप देख सकते हो CD है ना बेस, ठीक है। हमारा नीचे वाली लाइन क्या होती है, बेस होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे वाली लाइन आपकी जो है वो बेस कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा बेस की जगह CD, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है, ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा। अब हाइट कितनी है आपको, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हाइट दी गई है A, तो आपको यही लिखना है, कितनी दी गई है, इसको A ही नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। इसकी जो मेजरमेंट दी है वो हमें बाद में लगाना है, ठीक है, A ही नाम दिया। अब दोस्तों आप तो या तो इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर AD लाइन को बेस मानकर इस तरह से निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब एक से ज्यादा फिगर होते हैं तभी आप जो है वो एकदम जो है वो क्या कर सकते हो, फिक्स बता सकते हो कि यही जो है वो आपका बेस है, जैसे इस तरह से हुआ। अब इसमें आप बता सकते हो कि ये वाला ही आपका बेस है, किस तरह से, क्योंकि दोनों फिगर एक ही बेस पर क्रिएट हो रहे हैं ना, इसलिए आप बता सकते हो। लेकिन एक फिगर में बेस तो होता है लेकिन थोड़ा दिक्कत आती है। देखिए ये भी आप बेस ले सकते हो, यहाँ से भी हाइट जा रही है, ये वाली भी बेस ले सकते हो, अनिश्चित बेस होता है, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हम अगर मैं इस वाले तरीके से निकालता हूँ, AD इंटू में ये परपेंडिकुलर हाइट दी गई है FC, दी गई है ना परपेंडिकुलर हाइट CF, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, AD मल्टीप्लाई में CF कर दूंगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट, तो बेस मैंने माना AD, जैसा कि मैंने बोला अनिश्चित होता है, यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हो रैंडमली, मैंने यहाँ पर लिया AD और मल्टीप्लाई कर दिया उसे CF से, वो हाइट है हमारी, तो बेस इंटू हाइट हो गया। अब या तो आप इस तरह से आपका एरिया निकालो या फिर इस तरह से निकालो,
क्या होगा, एरिया तो एक जैसा ही आएगा, तो इक्वल का साइन लगा देता हूं मैं, ठीक है, इक्वल ही आएगा ना, सेम ही आएगा। अब यहाँ पर एडी, ठीक है, और उस पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने हाइट यानी कि सीएफ से। अब देखिए इक्वल का यहाँ पर लॉजिक समझिए, ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब मान लीजिए आपने आपकी सिटी का एक एप्पल खरीदा, आपकी सिटी से जो है वो आपकी सिटी के मार्केट से एक एप्पल खरीदा, ठीक है, अब आपने उसको खाया, तो मान लीजिए 0.01 आपका केजी बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा, 0.01, ठीक है, एक एप्पल खाने से, ठीक है। अब यही अगर आप दूसरों की सिटी से यही एप्पल खाते हो तब भी तो आपका 0.01 केजी ही बढ़ेगा ना, ठीक है। क्या कहना चाहता हूं कि आप यहां से खरीदो या फिर यहां से खरीदो, क्या होगा, एक ही वेट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप इस तरह से निकालो, यानी कि CD मल्टीप्लाई में ए करके निकालो या फिर एडी मल्टीप्लाई में सीएफ करके निकालो, जो आपका एरिया आएगा वो तो एक ही आएगा ना, वो तो एक ही आएगा, पैरेललोग्राम एक ही, तो उतनी जगह गिरेगा, सेम ही आएगा। अब हमें यहाँ पर जो है वो CD हमें पता करना होगा, CD क्या होगा। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो बोथ साइड होती है, बोथ अपोजिट साइड, वो क्या होती है, एक तो पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है, दोनों होती है ना, पैरेलल और इक्वल। तो आप अगर ऊपर वाली साइड देखते हो AB, उसका हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो CD भी क्या हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसी बहाने दोस्तों हमारा AD जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, AD निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा, AE कितना है आपका, AE 8 सेंटीमीटर है, तो AE लिखा 8, ठीक है, इक्वल टू में किसके बराबर होगा, AD हमें पता नहीं है, AD लिख दिया हमने, AD तो फाइंड करना है हमें, इसी से निकल जाएगा। CF कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया। अब आप यहाँ पर AD इक्वल टू 16 इंटू 8 करूंगा मैं, ठीक है, 10 का ही का है, मल्टीप्लाई का है, दिख रहा है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई का है ना, तो मल्टीप्लाई का अगर ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट जो है वो कर दूंगा, ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे हम, 2 5 10, 2 4 8, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो है वो, अब हम 5 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, 5 3 15, 15 में 1 लगा, पॉइंट बचा है 2, तो 3.2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 3.2 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 16 निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास दो डिजिट बची है, 3.2 और 4, तो AD में हम मल्टीप्लाई कर इक्वल टू में आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई में 4। अब यहाँ पर जो है आपका आएगा, जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 3.2 को 4 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं डेसिमल वाले को, कुछ नहीं करना होता है, ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, पॉइंट को भूल जाना है आपको, ठीक है, और फिर जब आंसर आ जाए उसके बाद ये देखना है कि हमारी जो डिजिट है उसकी कितनी डिजिट बाद आपका डेसिमल आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 को छोड़ के उसके बाद हमारा डेसिमल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 के बाद यानी कि एक डिजिट छोड़ के, तो मान लीजिए 32 मल्टीप्लाई करा 4 से मैंने, तो 4 3 जो आपका आ जाएगा 128। अब मेरा एक के बाद था यहाँ पर डेसिमल, तो यहाँ पर भी आंसर में एक के बाद डेसिमल लगा दूंगा, बस जो है वो इजी प्रोसेस है। तो 12.8 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू 12.8, ठीक है। तो आप देख सकते हो इजीली जो है हमने 12.8 जो है वो अपनी AD की जो है वो लेंथ निकाल लिया, 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि सभी हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आंसर भी कहीं में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा ना। तो यहाँ पर जो है वो आगे के क्वेश्चन में अगली वीडियो में कराने वाला हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने इस वीडियो में एम करा था यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन, जो फॉर्मूले यूज होते हैं, ये मैंने एक्सरसाइज 1 के पहले इसलिए नहीं बताया 9.1 में, क्योंकि दोस्तों वहां पर फॉर्मूले का कुछ काम नहीं था। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।